हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल जीएस रिसर्च। तो हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का सिलेबस कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने बौद्ध धर्म को कवर कर लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। यहाँ पे हम सारी थ्योरीज और सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे, जिससे आपको जो है कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैन धर्म तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जैन धर्म का प्रचार प्रसार जो है हुआ था। कब हुआ था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। अब देखिए, इसके प्रथम तीर्थंकर जो थे, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनता है कि इसके प्रथम तीर्थंकर कौन थे, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, इसके जो है 23वें तीर्थंकर कौन थे, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, इसके जो है 24वें तीर्थंकर कौन थे, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था। ये जो है इसके जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोग सारा कवर करेंगे इसमें। तो देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जैन धर्म का प्रचार एवं प्रसार शुरू हुआ। इसके प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ भी बोलते थे। ये जो है इंपॉर्टेंट है, ऋषभदेव को ही आदिनाथ बोलते थे। अब देखिए, 23वें तीर्थंकर कौन है? 23वें तीर्थंकर इसके हुए पार्श्वनाथ। ऋग्वेद में ऋषभदेव व अर्षनेमी दो तीर्थंकरों का उल्लेख है। तो क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद में ऋषभदेव व अर्षनेमी, तो ऋषभदेव का तो याद हो जाता है, लेकिन अर्षनेमी को जो है ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन यूपीएससी में एक बार आ चुका है कि ऋग्वेद में जो है किन दो तीर्थंकरों का वर्णन है। तो ऋग्वेद में ऋषभदेव का तो वर्णन ही है, साथ में किसका है? अर्षनेमी का है। अर्षनेमी का जो है वर्णन है। अब पार्श्वनाथ जो है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इनका जो प्रतीक चिन्ह है पार्श्वनाथ का, वो जो है सांप है, सर्प। और ये जो ऋषभदेव हैं, ऋषभदेव का ये जो आदिनाथ हैं, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? इनका प्रतीक चिन्ह है सांड। इनका प्रतीक चिन्ह है सांड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब पार्श्वनाथ के बारे में देख लेते हैं। इनकी माता का नाम वामा है, पत्नी इनकी जो है प्रभावती है। पार्श्वनाथ कहाँ के थे? ये जो है बनारस के थे। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्श्वनाथ कहाँ के थे। तो पार्श्वनाथ बनारस के थे। इनके पिता का नाम क्या था? अश्वसेन था। और ये जो है इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। किस वंश के राजा थे? ये जो है इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। और पार्श्वनाथ के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन्होंने क्या किया था? 30 वर्ष की आयु में जो है गृह त्याग कर दिया था। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। 83 दिनों की तपस्या के पश्चात इनको जो है कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया। 83 वर्ष इन्होंने क्या किया? तपस्या किया। इसके पश्चात इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसको कैवल्य की प्राप्ति बोलते हैं। 100 वर्ष की आयु में बंगाल के सम्मेद शिखर पर्वत पर इन्होंने क्या किया? जो है शरीर को त्याग कर दिया। कहाँ पे हुआ था इनका मृत्यु? बंगाल के सम्मेद शिखर पर्वत पर जो है शरीर को त्याग कर दिए थे। अब इनके 4 उपदेश थे। इनके 4 उपदेश बहुत ही फेमस है। कौन कौन सा है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। ये 4 उपदेश जो है ये पार्श्वनाथ ने दिया था, जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं। कई बार हमको कन्फ्यूजन होता है कि टोटल वैसे जो है 5 उपदेश हैं, लेकिन इन चारों को जो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह को पार्श्वनाथ ने दिया था। एक और इसमें जो है ब्रह्मचर्य किसने जोड़ दिया था? महावीर स्वामी ने। वो आगे पढ़ेंगे। तो ये 4 जो है पार्श्वनाथ ने दिया था। एक और जोड़ दिया था जो है ब्रह्मचर्य। तब 5 महाव्रत बन गए थे जैन धर्म के, जिनको महावीर स्वामी 5 दिए थे ब्रह्मचर्य। तो इसको याद रखिएगा कि ये चारों जो है पार्श्वनाथ जी ने दिया था। अब आगे देखिए, पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या बोला जाता है? निर्ग्रंथ। ये भी इंपॉर्टेंट है। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ बोला जाता है। यहाँ पे पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प है। देखिए, पार्श्वनाथ से इंपॉर्टेंट जो है 2-3 चीज़ें ये आ जाती हैं कि पार्श्वनाथ एक तो 23वें तीर्थंकर थे, एक तो इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था, एक इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो बंगाल में हुई थी, पर्वत पे। और एक जो है ये यहाँ पे गलत है, ये जो है 23वें तीर्थंकर थे, 23वें तीर्थंकर थे। अब आगे आइए, जो है महावीर स्वामी के बारे में पढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे इस चैप्टर के महावीर स्वामी ही हैं। सारा सेंट्रल बिंदु हमारे महावीर स्वामी हैं इस चैप्टर के। तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वैशाली के निकट कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। इसको याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम जो है सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। इनकी माता का नाम, पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला। इनके ये भी पूछता है कि इनकी जो माता थी वो जो है कौन थी? तो ये लिच्छवी प्रमुख, लिच्छवी के जो प्रमुख थे चेटक, उनकी बहन थी। इनकी माता जो है कौन थी? त्रिशला थी। इनको जो है विदेह दत्ता भी बोलते हैं इनकी माता को। अब आगे देखिए, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। ये तो मैक्सिमम लोग को पता ही होगा। महावीर के कुंडली गोत्र की कन्या यशोदा से शादी हुआ। यानी इनकी पत्नी का नाम क्या हुआ? इनकी पत्नी का नाम यशोदा हुआ। इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। इनको अड़ोजा भी कहते हैं। और इनका विवाह किससे हुआ था? जमाली। अभी जमाली आपको आगे मिलेगा, जिसका विवाह जमाली से हुआ था। जमाली कौन थे? दामाद थे महावीर स्वामी के। अब जमाली महावीर का प्रथम शिष्य था। जमाली जो है महावीर का प्रथम शिष्य भी था। इसने बाद में क्या किया था? महावीर स्वामी से जो है इनका मतभेद हो गया था, तो इसने क्या किया था? बहुरतवाद संप्रदाय चलाया था। बहुरतवाद संप्रदाय चलाया था किसने? जमाली ने, जो कि महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था एवं दामाद भी था। इनकी पुत्री प्रियदर्शना का जो है पति था। आगे देखिए, 30 वर्ष की आयु में अपने अग्रज नंदीवर्धन से आगे लेकर के क्या हुए थे? जो है गृह को त्याग कर दिए थे 30 वर्ष की आयु में। 12 वर्ष की तपस्या, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
इसको पढ़ते हैं। 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात महावीर स्वामी को जंभिक ग्राम इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे क्या हुआ था, कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। कैवल्य की प्राप्ति मतलब ज्ञान की प्राप्ति। तत्पश्चात इन्हें केवलिन बोला जाता है, इन्हीं को जिन बोला जाता है, अरहंत भी बोला जाता है, निर्ग्रंथ भी बोला जाता है, और महावीर तो बोला ही जाता है। इनके बचपन का नाम वर्धमान, ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम हो गया महावीर स्वामी। आचरक सूत्र व कल्प सूत्र, महावीर की कठोर तपस्या का वर्णन है। इनकी कठोर तपस्या का वर्णन किसमें है, आचरक सूत्र व कल्प सूत्र में जो है इनके तपस्या का वर्णन है। अब महावीर ने प्रथम उपदेश अपना कहाँ पे दिया था, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था। जैसे ही बौद्ध धर्म के बारे में आता है कि उन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था, जैसे उन्होंने अपना उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। उस समय उसको ऋषिपत्तनम बोला जाता था, और इस क्रिया को उनके प्रथम उपदेश देने की क्रिया को क्या बोलते थे, धर्मचक्र परिवर्तन। इसी प्रकार जो है महावीर ने प्रथम उपदेश जो है राजगृह के वितलाचल पर्वत पर किया। अब पूछता है कि इनके समकालीन जो है इनके अनुयायी शासक कौन कौन से थे, तो बिंबिसार था व अजातशत्रु इनके जो है समकालीन थे। अब आइए आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में जैन धर्म ग्रहण कर लिया था, बस रणबेगोला चले गए थे। अब ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी में भी आ चुका है, एसएससी में भी आ चुका है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में जैन धर्म ग्रहण कर लिया था, वह उनका अंतिम समय कहाँ पे बीता था। तो पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म जो है ग्रहण किया, जैन धर्म ग्रहण किया, और उनका अंतिम समय कहाँ पे बीता, वो जो है रणबेगोला में उनका अंतिम समय बीता। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पे हो गई थी। इन्होंने अपना देह त्याग कहाँ किया था, 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु पावापुरी कुशीनगर, पावापुरी उस टाइम बोलते थे, अभी ये जो है कहाँ पे है, कुशीनगर में है। इनकी मृत्यु को जो है जैन मत में निर्माण कहा गया है। इनकी मृत्यु को क्या बोला गया है, निर्माण। कहते हैं ना निर्माणा प्राप्ति हो गई, तो वही निर्माण है। महावीर स्वामी ने वो निर्माण जो है यहीं से आया है। महावीर स्वामी ने जीवन काल में ही धर्म के प्रचार के लिए जैन संघ की स्थापना कर दी थी। शिष्यों के गढ़ों को क्या बोला जाता था, गणधर बोला जाता था। शिष्यों का एक गढ़ होता था, उसका एक प्रधानपति होता था, गणधर जिनको बोलते थे। इनकी संख्या जो गणधरों की संख्या थी वो 11 थी। अब महावीर की मृत्यु के समय केवल जो है सुधर्मन ही जीवित बचा था, जो महावीर के पश्चात संघ का प्रथमाध्यक्ष बना था। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुधर्मन कौन था, सुधर्मन इनकी मृत्यु के समय यही जीवित बचा था, इसे क्या लोग बनाए थे, प्रथमाध्यक्ष बना दिए थे। अब देखिए महावीर की शिक्षाएं कौन कौन सी हैं। पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं के लिए 4 व्रतों का विधान किया था। अभी मैं पीछे बता दूंगा ना उसको। अहिंसा, सत्य, अस्तेय तथा अपरिग्रह, ये जो है ये किसने दिया था, 23वें गुरु पार्श्वनाथ ने दिया था। पार्श्वनाथ का चिन्ह क्या था, प्रतीक चिन्ह सर्प। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, बनारस में। तो इन्होंने क्या दिया था, अहिंसा, सत्य, अस्तेय तथा अपरिग्रह। महावीर स्वामी ने क्या जोड़ा, 5वां व्रत जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जो है महावीर स्वामी ने जोड़ा था, इसको याद रखिएगा। पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं को वस्त्र पहनने की अनुमति दी थी, जबकि महावीर स्वामी क्या बोलते थे उनको, महावीर स्वामी बोलते थे कि आप लोग नग्न अवस्था में रहिए। और जैन धर्म के परंतु महावीर ने उन्हें क्या बोला, नग्न रहने का उपदेश दिया। अब जैन धर्म में 4 प्रकार के सदस्य होते थे। एक को भिक्षु बोलते थे, एक को भिक्षुणी बोलते थे, तीसरे को श्रावक बोलते थे, और एक होते थे श्राविका। सन्यासियों के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य जैसे 5 जो है पांच महाव्रत का पालन किया जाना आवश्यक था। ये हमारे महावीर स्वामी की शिक्षाएं हैं। शिक्षाएं पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि यूपीट्रिपलएससी पीईटी के सिलेबस में जो है हाईलाइटेड तरीके से लिखा हुआ है कि जैन धर्म हुआ उनकी शिक्षाएं पढ़ना है, हमें बौद्ध धर्म हुआ उनकी शिक्षाएं पढ़ना है। तो शिक्षाएं पे जो है पूरा फोकस रहना चाहिए आपका। अब गृहस्थ के लिए उपयुक्त ही व्रतों का पालन सरल ढंग से करने का विधान था, तथा इन्हें 5 अणुव्रत कहते थे। जैन धर्म नास्तिक है एवं सांख्य दर्शन के निकट है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैन धर्म क्या था, अनीश्वरवादी था, ईश्वर में विश्वास नहीं रखता था, वह नास्तिक होते थे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से ये है, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न, सबसे पहले एक बार तो यही क्वेश्चन आ गया था कि त्रिरत्न किससे रिलेटेड है, जैन धर्म से रिलेटेड है कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो त्रिरत्न हमारे किससे रिलेटेड है, जैन धर्म से। बौद्ध धर्म के भी त्रिरत्न है और जैन धर्म के। तो जो बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है वो है बुद्ध, धम्म एवं संघ। बुद्ध, धम्म एवं संघ आ गया किससे रिलेटेड है, तो आप लिखेंगे कि वो जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, आप उस पर टिक करोगे। लेकिन अगर आ गया कहीं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र किसका है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चित्र, ये जो है त्रिरत्न किससे रिलेटेड है, तो ये जैन धर्म से रिलेटेड है। देखिए दोनों में डिफरेंस है। एक है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, उनको बोलते हैं बुद्ध, धम्म एवं संघ। एक है हमारे जो है ये 3 जो है जैन धर्म के क्या है, त्रिरत्न है, जिनको बोलते हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन एवं सम्यक चरित्र। अब आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म में विभाजन। तो जैन धर्म में विभाजन, सुधर्मन के पश्चात जम्बू स्वामी संघ के अध्यक्ष बने। एक अंतिम केवलिन थे, कौन थे, सुधर्म कौन थे, सुधर्मन थे अंतिम केवलिन। सुधर्मन जो है अंतिम केवलिन थे। तो इसको पूरा पढ़िए। जो सुधर्मन के पश्चात जम्बू स्वामी संघ के अध्यक्ष बने। जम्बू स्वामी क्या हुआ, संघ के अध्यक्ष बने। ये अंतिम केवलिन थे। मगध में पड़े अकाल के समय कुछ भिक्षु स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रह गए। दक्षिण से लौटकर भद्रबाहु ने स्थूलभद्र का नेतृत्व मानने से इनकार कर दिया, तथा भद्रबाहु ने दिगंबर संप्रदाय का गठन किया, तथा स्थूलभद्र ने दिगंबर संप्रदाय का गठन किया। अब इसको हम आपको समझाते हैं कि मगध में अकाल पड़ा हुआ था, तो वहाँ से जब स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रह गए थे,
तो जब भद्रबाहु लौट कर आए तो उन्होंने क्या किया, स्थूलभद्र का नेतृत्व मानने से इनकार कर दिया, जिससे हुआ क्या कि भद्रबाहु ने एक नए जो है संगठन का निर्माण किया संप्रदाय का, जिसको बोला गया दिगंबर, और स्थूलभद्र ने क्या किया, एक नए संप्रदाय का निर्माण किया जिसको बोला गया श्वेतांबर। अब श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर ही पूछता है, तो श्वेतांबर क्या थे, जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, इनका नेतृत्व कौन करता था, स्थूलभद्र, सा से श्वेतांबर, सा से स्थूलभद्र। और भद्रबाहु जो है किसका नेतृत्व करते थे, दिगंबर का। दिगंबर जो है कपड़े नहीं पहनते थे, बिल्कुल भी नग्न अवस्था में रहते थे, जैसा कि महावीर स्वामी ने कहते थे नग्न अवस्था में रहने का। तो श्वेतांबर दिगंबर में यही अंतर है कि दिगंबर जो है नग्न अवस्था में रहते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, उनका जो है मुखिया कौन था, उनका नेतृत्व कौन करता था, भद्रबाहु। और श्वेतांबर श्वेतांबर जो है श्वेत वस्त्र धारण करते थे, उनका मुखिया कौन था, उनका मुखिया था स्थूलबाहु। अब एक ये फेमस क्वेश्चन है कि श्वेतांबर 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ को स्त्री मानते थे, जबकि दिगंबर क्या मानते थे, पुरुष मानते थे उनको, मल्लीनाथ। 19वें तीर्थंकर थे मल्लीनाथ। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के महावीर की सारी शिक्षाएं किसमें हैं, आगम में संकलित हैं। जैन धर्म में महावीर की शिक्षाएं किसमें संकलित हैं, आगम में संकलित हैं। जैन सभाएं, अब जैन सभाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। दो जैन सभाएं याद रखिए, एक तो प्रथम वाला, एक तृतीय वाला। तो पहला जो हुआ था 322 से 298 ईस्वी पूर्व, पाटिलपुत्र, इसमें अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र थे। पहला पाटिलपुत्र में हुआ था, अध्यक्ष स्थूलभद्र थे, ये पहली जैन सभा थी। और दूसरा आपको याद रखना है ये तीसरा वाला, ये तीसरा वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बल्लभी में हुआ था। इसके समय दो अध्यक्ष थे, उनका नाम था देवर्दिगढ़ी, और ये तृतीय जैन सभा थी। अब आइए देखते हैं ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह था सांड। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह था सांड। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह जो है सर्प था, और हमारे महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह था वो था सिंह था, सिंह, लॉयन। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं बहुत ही जल्दी से, जैन धर्म के बारे में एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो मेरे साथ ही जो है याद रखिएगा कि जैन धर्म के संस्थापक में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ थे। वे कहाँ से रिलेटेड थे, वे काशी जो इस समय बनारस जिसको बोलते हैं। उनके पिता का नाम अश्वसेन था। उन्होंने जो है 4 चीज़ें बताई थी। 4 चीज़ें क्या क्या थी, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। इसी में जो है 5वां कौन जोड़ दिया गया था, 5वां जो है महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ दिया गया था, उसका नाम था ब्रह्मचर्य। और देखिए पहले ऋषभदेव थे, उनका प्रतीक चिन्ह था सांड। दूसरे थे अजीतनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। तीसरे थे जो है 23वें थे पार्श्वनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह था सर्प। महावीर स्वामी 24वें थे, उनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। इनके बाद अध्यक्ष कौन बनता है, इनकी मृत्यु के बाद, इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी कुंड ग्राम में। इनकी मृत्यु के बाद इनका जो दामाद था, वही इनका प्रथम शिष्य था, वही इनके जो है पुत्री का पति था प्रियदर्शनी का, जिसका नाम जमाली था, वह जो है प्रथम अध्यक्ष बनता है। श्वेतांबर और दिगंबर जो है, श्वेतांबर और दिगंबर दो भागों में टूट गया था जैन धर्म। श्वेतांबर जो है श्वेत वस्त्र धारण करते थे, स्थूलभद्र उनका नेतृत्व करता था, और दिगंबर जो है वस्त्र नहीं धारण करते थे, नग्न रहते थे, उनका नेतृत्व किसने किया था, भद्रबाहु ने किया था। और दो जो है बौद्ध संगीतियाँ जो है प्रमुख है, प्रथम हुई थी पाटलिपुत्री में, उसका अध्यक्ष स्थूलभद्र किया था। दूसरी वाली हुई थी बल्लभी गुजरात में, उसका जो है किसने किया था, श्रवण ने उसका अध्यक्षता किया था। जैन धर्म के 3 त्रिरत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। और महावीर स्वामी ने जब ब्रह्मचर्य दिया उसके बाद 5 महाव्रत हो गए थे। उनका नाम है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। ये जो है ईश्वर को जो नहीं मानते थे। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता थी। और महावीर स्वामी को जो है निर्वाण की प्राप्ति कब हुई थी, 468 ईस्वी पूर्व जो है कहाँ पे, पावापुरी राजगीर में हुई थी। तो अगर आपको वीडियो एवं जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है तो भी इसी चैनल पर मौजूद है, आप जाके पढ़ सकते हैं। हम UPSSC PET का पूरा सिलेबस कवर करेंगे, GS का। बस आप लोग साथ दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आपको बहुत ही ओरिजिनल और बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। और 80+ का टारगेट रख के चलिए, आपका 90+ ज़रूर आएगा। 99 परसेंटाइल तो आपको लाना ही है PET में। धन्यवाद, हमेशा मोटिवेट रहिए।